हेलो स्टूडेंट्स, अब आप लोग को सेकेंड शिफ्ट का आंसर शीट में दे रहा हूँ। ये भी सेट हमें सी ही मिला है। प्रथम में भी सेट सी ही मिला था, हाथ लगा था। ये भी सेट सी ही हाथ लगा है। तो आप लोग फटाफट मिला लीजिए। परफेक्ट मिलेगा 100%। आपका सही क्वेश्चन मिलेगा 100%। परफेक्ट आंसर मिलेगा। आप लोग ये क्वेश्चन ध्यान दीजिए और मिलाइए, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा ना कि आत्मन शब्द में तृतीय विभक्ति एक वचन के रूप में कौन सा होगा? तो आत्मान होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो उसके बाद 2 नंबर है कि पाश्चात्य किस लकार का रूप है? तो ये होगा लिट लकार, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा ना कि 3 नंबर, शोभते किस लकार का रूप है? तो हो जाएगा आपका शोभते किस लकार का, सब ध्यान देंगे। 3 नंबर जो शोभते किस लकार का शब्द है? तो होगा लट लकार, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद होगा वृद्धो भ सप्त, वृत्तो उपतो में कौन सा संधि है? तो हो जाएगा विसर्ग संधि, ऑप्शन नंबर सी 4 का। 5 का हो जाएगा इस धातु के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन के कौन सा होगा? तो हो जाएगा आपका इच्छित, ऑप्शन नंबर सी 5 का। 6 देखें बाबू, 6 नंबर जो हो जाएगा कि दे रक्षा में कौन सा समास है? तो हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर बी। 7 नंबर भी अभिज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अभी। बहुब्रीहि समास का उदाहरण निम्न में से कौन है? तो लंबोदर, ऑप्शन नंबर बी। 9 देखेंगे बाबू, 9 नंबर क्वेश्चन है कि कर्मणि वीर का समस्त पद में कौन सा होगा? तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए होगा, ध्यान देंगे। हो गया। उसका कुल गुरु में कौन सा समास है? तो हो जाएगा तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर डी। 11 नंबर है पुरुष और नारियों में समान महत्व किस पाठ का उजागर है? तो ये संस्कृत साहित्य लेखिका। भूकत्व में कौन सा शब्द होगा? तो भूत्व हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 12 बार 13 देखते हैं। 13 नंबर जो है 13 सीमन डॉप में कौन सा शब्द बनेगा? तो सीमा, ऑप्शन नंबर सी। किशोरी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो डी स्त्री प्रत्यय है। मतिस शब्द का रूप सप्तमी विभक्ति कौन सा होगा? तो हो जाएगा मतिस, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 16 देखेंगे, पितरी किसकी विभक्ति है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, सप्तमी विभक्ति। 17 नदी शब्द में तृतीय विभक्ति कौन सा होगा? तो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी, नदा। उसके बाद ये है कि श्रुति धातु में लिट लकार प्रथम पुरुष वचन कौन सा होगा? तो श्रेष्ठ है, ऑप्शन नंबर सी 18 का। 19 देखेंगे, 19 में दिया है परा उपसर्ग में कौन सा शब्द है? तो ये हो जाएगा प्रा, ऑप्शन नंबर है। और वो कृत किस लकार का है? तो ये हो जाएगा लोट लकार, सॉरी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये हो जाएगा लौंग लकार, ऑप्शन नंबर डी लौंग लकार होगा। 20 का डी होगा। 21 है विनम्रता किसका नाश करता है? तो ऑप्शन नंबर डी अपसय का। प्रश्नोत्तर शैली लिखित ग्रंथ कौन सा है? तो हो जाएगा नीति श्लोक, ऑप्शन नंबर सी। जन्म पुरुष संस्कार कुल कितने होते हैं? 3 होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। 24 नंबर प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहते हैं? तो ब्रह्मचारी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 25 देखते हैं। 25 नंबर जो हो जाएगा कि हमारी मातृत्व भूमि कैसी है? तो मैं ममतामयी। ईश्वर तक पहुंचने में मार्ग विस्तार किससे होता है? तो सत्य से होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 27 अपगाभिक पद का क्या अर्थ है? नदियों का द्वार। प्राचीन संस्कृत की पहचान किससे होती है? संस्कार से होती है। मैत्रेय में कौन थी? तो याज्ञवल्क्य की पत्नी, ठीक है। 29 का सी शास्त्रार्थ कुशल कौन है? तो गार्गी। 30 का सी। 31 देखते हैं बाबू, 31 में ध्यान देंगे, ठीक है। सभी मिलाइए गो। 31 नंबर है मना प्लस रंजम में किसकी संधि है? मनोरंजम, ऑप्शन नंबर डी। स्वेच्छा का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी स्व प्लस इच्छा।
ओ ओ और ऊ के मेल से क्या बनता है? ओ बनता है, ऑप्शन नंबर बी। 33 का अन्य अन्य अन्यत्र प्रश्नों के सदस्य क्या मिलता है? अन्यतन बनता है, ऑप्शन नंबर ए। 34 का 35 देखेंगे। काल, कारक, वचन, पुरुष, लिंग आदि के कारण किन शब्दों के रूप नहीं बदलता है? तो अव्ययी का नहीं बदलता है कभी भी। 35 का डी, साथ के अर्थ वाले शब्द के योग गौण करता कौन सा होगा? तो तृतीय विभक्ति। 37 देखेंगे। 37 नंबर, ये क्या है कि निम्न में से कौन सा शब्द आकारांत है? तो हो जाएगा गीता। निर्गमतम में कौन सा उपसर्ग है? नीर, ऑप्शन सी। 39 में अनुक्त कर्ता और कारण कारक में कौन सी विभक्ति है? तो तृतीय विभक्ति है, ऑप्शन नंबर बी। उदित सूर्य सन रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है? तो जाएगा सप्तमी विभक्ति, ऑप्शन नंबर है 40 का। 41 देखेंगे बाबू। 41, शिक्षा संस्कार कितने हैं? तो 6। नहीं नहीं नहीं, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नीति श्लोक पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है? तो उद्योग पर्व से, ऑप्शन नंबर सी। 42 का 42 देखते हैं। 43, उत्तम शांति क्या है? तो क्षमा है। देखिए ये क्वेश्चन जो है कि आया था फर्स्ट सीटिंग में भी, ठीक है, लेकिन उसमें दिया था अहिंसा, राइट। लेकिन जो आप बुक पढ़ेंगे उसमें एक्चुअल वो क्षमा ही है, इसका शुद्ध रूप क्षमा ही होगा। इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? क्षमा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ठीक है। भिखनटोला गांव को देखने कौन आए? तो शिक्षक आए थे, ऑप्शन नंबर सी। टंकरा ग्राम में किसकी जन्म हुई थी? तो स्वामी दयानंद की, ठीक है। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की रचना किसने किया था? किस भाषा में हुआ था? तो हिंदी में हुआ था। उसके बाद है मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस भाग से लिया था? 95 सर्ग से, ठीक है। शिला लक्षित किस संबोधन है? तो सती का। सतीत्व दान किस विचार करके दिया जाता है? करके दिया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है। 50 देखेंगे बाबू। 50 जो है जन्म से कवच किसे, अरे जन्म से कवच कुंडली से प्राप्त कर्ण को प्राप्त, ऑप्शन नंबर डी। पठिनतम में कौन सा प्रत्यय है? तो तुमुन, ऑप्शन ए। बालिका में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो ये जो है टाप टाप, ठीक है। तो देखते हैं बाबू। 53, अध्यात्म में कौन सा उपसर्ग है? तो सी अधि। निर्बंधन में कौन सा उपसर्ग है? तो नीर, ऑप्शन नंबर ए। 56 देखेंगे बाबू। अवउपसर्ग में निर्मित पद कौन सा होगा? तो अवरोध होगा। उसके बाद सव्यग्र बीते वाक्य के व्यघृत पद में पंचमी विभक्ति के सूत्र हुए, तो ये हो जाएगा वित्रार्थन भयतः, ठीक है। उसके बाद ये है कि कर्ण तृतीय सूत्र के किस वाक्य में तृतीय विभक्ति है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए श्याम कलम। क्रिया विशेषण में कौन सी विभक्ति होती है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द्वितीय विभक्ति। एतत् शब्द, ठीक है, अब देखेंगे एतत् शब्द का रूप निम्न में से कौन है? तो ये हो जाएगा एस, ठीक है। उसके बाद देवे किस विभक्ति के रूप है? तो तृतीय विभक्ति का, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 62 नंबर देखते हैं बाबू। 62 नंबर, अस्माकम का मूल शब्द क्या है? तो अस्मद है, ठीक है। अष्टधाई किसकी रचना है? तो पढ़नी की रचना है, क्वेश्चन भी आया था फर्स्ट में। कौमुदी, अब आता है 64, कौमुदी महोत्सव आयोजन किस ऋतु में होता है? तो ये होता है शरद। ये भी क्वेश्चन आपसे फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया था। 65 नंबर क्वेश्चन है, आलस्य को किसके समान बताया गया? तो उसे बताया शत्रु के समान। पटना शब्द में उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो ये हुआ है आपका पतन से, ऑप्शन नंबर सी। आलसियों को शरणदाता कौन था? तो कारुणिका, ऑप्शन नंबर बी। 68 देखते हैं बाबू। अब मिला लीजिए सब। 68 नंबर है ना, अथर्ववेद में कितने लेखिकाओं को उल्लेख है? तो 5। पंडित क्षमाराव किसके दर्शन से प्रभावित हुए थे? तो गांधी दर्शन से। उसके बाद ये है, निम्न में से कौन सा दक्षिण भारतीय संस्कृति के लेखक है? तो पंडित क्षमाराव। उसके बाद देखते हैं 71,
उसके बाद पाश्चात्य देश में शास्त्र को क्या कहा जाता है? अनुशासन। 12 मिहिर द्वारा रचित ग्रंथ निम्न में से कौन सा है? तो बृहत संहिता। दानवीर कौन थे? तो इसमें कर्ण हो जाएगा। ठीक है, 73 नंबर हो गया कंप्लीट। 74 रहेंगे बाबू। 74 नंबर, शांति किससे स्थापित हुई थी? मैत्री भाव। मैत्री भाव तो मित्र दोस्ती से। ठीक है, दुराचारी कौन था? तो इसमें दुराचारी जो था बाघ था, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट है? चित्रकूट, ऑप्शन नंबर सी। 76। 77 देंगे बाबू। 77, रोगी के लिए क्या लाभदायक हो जाता? औषधि। बिरजानंद कहाँ के रहते थे? तो ये हो जाएगा मथुरा के रहने वाले थे। डीएवी की स्थापना कब हुई थी? 1883 में, ऑप्शन नंबर बी। 80 देखते हैं बाबू। 80 नंबर, राम प्रवेश राम के परिवार के सदस्य की संख्या कितनी थी? 4 थी। तो क्या स्वार्थ किसको बढ़ाता है? द्वेष को बढ़ाता है। ठीक है, अंगराज किसे कहते हैं? तो कर्ण को कहते हैं हम। निरकुत रचित कौन है? तो अयास्क। ठीक है, 84 देखेंगे, धर्म के कितने लक्षण हैं? 10। विजय कैसे प्राप्त होती है? तो सत्य से। पाटलिपुत्र के निकट किसका अत्यधिक उत्पादन होता है? तो ये हो जाएगा फूलों का। ठीक है, 86 तक कंप्लीट हुआ। 86 बार देख लेंगे बाबू। 87, किसे तो बाबू कि किसे जानकर जन्म और मृत्यु के रूप भवसागर को पार करते हैं? ईश्वर को। ठीक है, ठीक है, उसके बाद ये है, चंद्रगुप्त मौर्य काल के समय पाटलिपुत्र में कौन सी व्यवस्था थी? तो शोभा रक्षा व्यवस्था। ठीक है, पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है? तो बिहार की। अलसाले में बढ़ती हुई आग को देखकर सबसे पहले कौन भागे? तो धूर्त लोग भागे थे। ठीक है, उसके बाद ये दे रहा, मैथिली भाषा के कवि कौन है? तो विद्यापति हैं। ये भी क्वेश्चन आपका फर्स्ट में आया था। स्वर संधि कितने भेद होते हैं? तो ये होते हैं 5, ऑप्शन नंबर बी। विद्यार्थी के संधि विच्छेद क्या होगा? विद्या प्लस अर्थी, ऑप्शन नंबर ए होगा 93 का। 94 देखते हैं बाबू। 94 हो जाएगा कि किस संधि में व्यंजन के साथ व्यंजन अथवा स्वर के मेल विकार उत्पन्न होता है? तो होता है आपका व्यंजन संधि। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। राजपुरुष पद में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर बी। महादेव पद का विग्रह क्या होता है? ऑप्शन डी महादेव। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नीलकमल का समस्त पद नीलकमलम, ये है नीलम कमलम के समस्त पद निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन बी नीलकमलम। ठीक है, गस्ते के किस लकार का रूप है? ये हो जाएगा विधि लिग लकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद क्या है? 99, खाद धातु के लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन के रूप में कौन होगा? ये होगा खादिष्टि, ऑप्शन नंबर डी। भू धातु का अर्थ कौन सा होता है? तो ये हो जाएगा होना, ऑप्शन नंबर बी। ये 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। राइट, चलिए आप इसको फटाफट मिला लीजिए।